हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के 1315 रुपए का प्राइस चल रहा है और फ्राइडे को देखोगे तो 20% से भी ज्यादा स्टॉक अप था और एक टाइम पे तो 22-23% तक पहुंच गया था। अब ये 20% के 50% से ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि हाल ही में अडानी ग्रीन क्या हुआ था, एफएनओ की लिस्ट में आ गया। तो एफएनओ में क्या होता है, अपर सर्किट की लिमिट बढ़ती जाती है ऑन 5% के लगातार, फिर 10% से फिर 15% होती है, फिर 20%, फिर लिटरली ऐसी प्रकार से अब बढ़ती जाती हुई है। तो सब और इस कंपनी पर भी देखोगे तो अडानी ग्रुप में जो एक प्रॉब्लम आई थी वो इसी कंपनी के थ्रू आई थी कि अडानी ग्रीन पर जो एलिगेशन लगे थे कि इस कंपनी ने प्रोजेक्ट पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब वगैरह दी है। तो इसी कंपनी से रिगार्डिंग अदर स्टॉक्स भी थे जो अडानी के, वो भी गए थे, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही हैवी तरीके से क्रैक हुआ था। और उस वीक देखोगे तो 23 लगभग 30% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्रा डे में अगर देखोगे तो लगभग 20%, उसके बाद फर्दर 8%, फिर फर्दर 7% और फिर फर्दर देखोगे फिर अनदर 7%। तो इस प्रकार से गिरावट देखने को दी। लेकिन फिर जो एक न्यूज निकल के आई कि अडानी के, गौतम अडानी के और उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी, इनके नाम कहीं ना कहीं चार्जशीटेड में नहीं है। तो उसके बाद में देखोगे तो 10%, फिर 10, फिर देखोगे तो 10%, फिर 10% और फिर 21% के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एफएनओ की लिस्ट में आ गया था, इसलिए इसमें से सर्किट लिमिट हट गई थी। पहले ये इसमें नहीं आया था, तो इस वजह से थी ये सारे डेवलपमेंट देखने को मिले थे। तो एफएनओ में अभी आए हुए सिर्फ एक फ्राइडे का ही दिन अभी हुआ है। तो ये सारी न्यूज तो भाई हो गई फैक्टर इन, अगर देखा जाए तो सारी न्यूज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं। स्टॉक गिर भी गया और वापस से स्टॉक चढ़ भी गया। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो सकती है? तो देखिए, रिस्क तो अभी भी कहीं ना कहीं हुआ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक्स किस बेसिस पे चढ़ते हैं? स्टॉक्स चढ़ते हैं अपनी अर्निंग्स के बेसिस पे, कि अगर अर्निंग्स अच्छी है किसी कंपनी की तो स्टॉक चलता है। अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं है, वैल्यूएशन ठीक है और वैल्यूएशन ज्यादा है, तो स्टॉक नहीं चलता है। तो अर्निंग्स की बेसिस पर ही देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के अल्टीमेटली फंडामेंटल क्या कहते हैं, तो फंडामेंटली के अकॉर्डिंग ही स्टॉक चलता है। तो कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो लगभग 2 लाख 10 हजार करोड़ के पास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी देखोगे तो 163 का है। वैल्यूएशन देखोगे तो डेफिनेटली बहुत हाई है। इंडस्ट्री पी के कंपेयर करेंगे तो भी काफी देखने को ज्यादा मिल रहा है। बुक वैल्यू कंपेरेटिव देखो तो 66 की है और स्टॉक का प्राइस का ट्रेड कर रहा है इसमें 1300 1324 रुपए पे, 1324 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हाई लो की बात करें तो अभी हाल ही में हाई लो लगाया था इसने 870 रुपए का, और हाई की देखे तो 2174 का हाई है। डिविडेंड कोई है नहीं है, फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव में है। डेट देखोगे हैवी डेट है कंपनी पर, और जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और फेस वैल्यू देखोगे 10 रुपए की, अच्छी चीज है। अभी तक स्टॉक वगैरह स्प्लिट वगैरह देखने को नहीं मिला है। क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट तो काफी डिसेंट देखने को मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टॉक के वैल्यूएशंस पहले से ही अपने पीक पर हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट में अगर हम लोग पी एक्सपेंशन देखें तो एक टाइम पे तो स्टॉक्स के जो पी थे वो लगभग 3000 के आसपास थे। फिर वहां से फर्दर ड्रॉप होते 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 अब काफी हद तक ड्रॉप हो चुके हैं। और फर्दर देखोगे तो अभी भी कंटिन्यूअसली लगातार पी में ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे वैल्यूएशंस ठीक हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में गिरावट का दौर अभी भी देखोगे तो जारी है। अब लोग चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा सा मंथली और टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखोगे तो 371 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर ड्रॉप हुआ 256 करोड़ का निकल के आया। लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखोगे तो काफी अच्छे लगते हैं नंबर्स। यहाँ पे देखो फिर 310 हुआ, फिर 629 हुआ, फिर 515 हुआ। इस प्रकार के रिजल्ट है। सेल्स भी देखोगे तो सेल्स की ग्रोथ लगातार अच्छी निकल के आ रही है। वो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे होता है, इस वजह से नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट देखने को मिलता है। अदरवाइज सेल्स में देखोगे 2220, 2311, 25, 28 और फिर 3। तो सेल्स लगातार इंप्रूव कर रही है, ये काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है। अब मार्जिन देखोगे तो 70% के ऊपर है, काफी साउंड है। बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में 1584 करोड़ का इक्विटी कैपिटल रिजर्व, सिर्फ 10,000 करोड़ के रिजर्व, 9,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। और मार्केट कैप कितना है? तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मार्केट कैप देखोगे 2 लाख करोड़ के ऊपर का है और रिजर्व देखोगे सिर्फ 9,000 करोड़ के हैं। और डेट देखोगे 67,000 करोड़ पे डेट पहुंच चुका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो 54 थी, 64, और अभी भी फर्दर लगातार डेट इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव नहीं मतलब बढ़ रहा है, इंप्रूव तो नहीं बोलेंगे इसको रिजर्व इंप्रूव हो रहे हैं, डेट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, नो डाउट। शेयर होल्डर पैटर्न से देखोगे तो प्रोमोटर्स के द्वारा अभी हाल ही में देखोगे तो सितंबर 2023 तक थी, या पहले भी देखोगे तो अब फर्दर जाकर के देखोगे तो दिसंबर 2000, मार्च 2022 के लेवल्स के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है।
मार्च 2022 में थी 61.27 की प्रमोटर की होल्डिंग थी, अब फर्दर वहीं पर जाती हुई देखने को हम लोगों को मिल रही है। एफआई का स्टेक देखोगे तो 15.16 का है। और अच्छी चीज अब क्या है, अब थोड़ा थोड़ा सा डीआईएस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे डीआईएस ने भी अपने थोड़ी सी होल्डिंग्स को सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है, और देखोगे अभी भी लगभग लगभग सस्टेन है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे 6,28,000 इसमें शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 22.45 की परसेंट की होल्डिंग्स है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली देखोगे तो वैल्यूएशंस महंगे हैं, रिन्यूएबल की फील्ड में काम कर रही है, ये अच्छी चीज है, और यहाँ पर थोड़े से हाई वैल्यूएशंस देखने को मिलते भी हैं, लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। अब अगर हम लोग, ये तो डेली टाइम फ्रेम हो गया, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि अगर 3 दिन में देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 54% भी चढ़ा है, नो डाउट, लेकिन गिर भी अच्छा खासा गया था। अब यहां से देखोगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहां पर देखोगे तो ये काफी एक सपोर्ट लेवल है, जो कि निकल के आएगा 792 रुपए, मतलब 800 रुपए का हम लोग बोल सकते हैं। तो 800 रुपए के आसपास पे देखोगे तो एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, और उसके पास से ही स्टॉक इस बार होकर के गुजरा है। और वॉल्यूम भी देखोगे तो लोअर लेवल से अच्छी खासी खरीदारी हम लोगों को देखने को इसमें मिली है। और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है 800 रुपए का, और नीचे निकल आता है, तो फिर देखोगे तो फिर स्टॉक में फर्दर एक बहुत तेज गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए भी कोई काफी स्ट्रांग न्यूज निकल के आएगी, क्योंकि लगातार कंपनी एक्सपांशन कर रही है, सेल्स लगातार ग्रोथ हो रही है, और सेल्स अगर लगातार ग्रोथ हो रही है तो कंपनी के आगे आने वाले टाइम में नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस वजह से अगर कोई बड़ी न्यूज निकल के नहीं आती है तो ठीक है। अदरवाइज अगर देखोगे तो सिर्फ न्यूज नहीं, कंपनी की अगर अर्निंग्स लगातार अच्छी हैं, बिजनेस मॉडल काफी बड़ा है, इनका एम्पायर काफी बड़ा है, डेट एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे स्टॉक, ऐसी कंपनी में जहाँ पे जो ग्रीन रिन्यूएबल में काम कर रही है, डेट होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी में जब एक्सपांशन करेगी तो कर्ज लेकर के ही एक्सपांशन वगैरह किया जा सकता है। तो लेवल्स यहाँ से देखोगे तो एक काफी अच्छा चार्ट लग रहा है, और फर्दर अगर देखोगे तो वो 2,000 रुपए के तक के लेवल्स पे झट से जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए फर्दर 1542 रुपए, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पर न्यूज आई और उसके बाद में फिर से उड़ा। अब देखोगे तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि निकल के आएगा 1542 रुपए का। इसके ऊपर जाएगा तो फिर 400 पॉइंट्स फर्दर हम लोगों को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखोगे तो यहाँ पे एक सिर्फ 3 दिन में स्टॉक चढ़ा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये वापस से एक बार इस लेवल को, जो कि 1100 रुपए का लेवल है, 1100 रुपए का, इसको टेस्ट करने भी एक बार देखने को मिल सकता है, अगर कोई बड़ी न्यूज निकल के नहीं आती है। क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कितने हैवी तरीके से स्टॉक को करेक्ट होता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को हम लोगों को मिल सकती है। और अगर आपको लोगों के क्या विचार है रानी ग्रीन को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई आपके पास भी कोई स्टॉक वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।